Now, in this lecture, we will discuss an important property regarding HCF and LCM. मतलब इस लेक्चर में हम एक important property पढ़ेंगे related to HCF and LCM. तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि the product of two given numbers, कोई दो numbers अगर हमें given है तो उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF, लेट द नंबर्स बी एंड बी, उनका HCF एंड देयर LCM, उनके LCM की जो वैल्यू होगी और जो उनके HCF की वैल्यू होगी, उनका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. मतलब दिस विल बी इक्वल टू A इंटू B. मतलब कहने का कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं तो हम उनका प्रोडक्ट करें, उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी? उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर. अब इसमें एक पॉइंट हमें ये नोट करना है कि ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली इज फॉर टू नंबर्स ओनली, कैन बी अप्लाइड फॉर ओनली टू नंबर्स. दो से ज्यादा नंबर्स के लिए अप्लाई नहीं होती. मतलब कोई आपसे कहे कि तीन नंबर्स ले लें, उनका प्रोडक्ट करें और फिर उनका क्या निकालें? HCF निकाल लें और उनका LCM निकाल के प्रोडक्ट करें तो वो सेम आएगा. तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू व्हेन द नंबर्स आर मोर देन टू. अगर दो से ज्यादा नंबर है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. ठीक है, तो लेट्स से एक छोटा सा पहले एग्जांपल देखते हैं. तो लेट्स से हमारे पास है 24 एंड लेट्स से 18, ये दो नंबर हैं. तो पहले हम इनका HCF LCM निकाल लें. 2 12 2 6 2 3 and 3 1 and 18 का 2 9 3 3 and 3 1. प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया. तो 24 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू पावर 1 और 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर. तो अब HCF इनका क्या होगा? 24 और 18 का HCF क्या होगा? HCF में हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है वो ढूंढते हैं. तो 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, तो 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया. अब 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 1 है. 1 और 3 में कौन छोटा है? 1 है. और 3 की लोएस्ट पावर क्या है? वो भी 1 है. तो HCF आपका कितना हो गया? 6. मतलब क्या हुआ, क्या पिक्चर बनी है कि 6 इज द बिगेस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स बोथ ऑफ देम. 6 वो नंबर है जो 24 को भी डिवाइड कर देगा और 18 को भी डिवाइड कर देगा, और 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे. ठीक है, अब निकालते हैं LCM. तो LCM इज 24 और 18 का LCM क्या होगा? इसमें हम क्या करते हैं, सारे प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं जो भी हमारे आ रहे हैं. तो 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, और इस बार हम क्या करते हैं, उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं जो आई है. तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है और 3 की हाईएस्ट पावर 2 है. तो क्या हो गया? 8 इंटू 9 यानी 72. तो अब देखिए आपका HCF LCM निकल गया. तो अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो गया? 24 इंटू 18, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. ये दो नंबर्स गिवन थे, इनका प्रोडक्ट करा. 18 4 72, 18 2 36 एंड 7 4 32. अब जरा इनका प्रोडक्ट ऑफ HCF of 24 and 18 and LCM of 24 and 18, इसका प्रोडक्ट करके देखिए. तो HCF कितना था? 6 और LCM कितना था? 72. ठीक है, तो चेक करिए. 6 2 12, 6 7 42 and 1 43. देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM आ रहा है. लेकिन फिर से ये बात हम रिट्रेट कर रहे हैं कि ये रूल या प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर. दो नंबर से ज्यादा होंगे तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हम, ये मतलब इक्वल नहीं आएंगे. ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस हम लोग को मिलते हैं. जनरली इसमें 4 एक तरीके से वेरिएबल्स हैं, HCF LCM और दो नंबर्स. तो हमेशा कोई एक चीज ये लोग मिस करेंगे और 3 चीजें इंफॉर्मेशन गिवन होंगी जनरली. तो जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. तो लेट्स एक पहला क्वेश्चन करते हैं. तो क्वेश्चन कहता है द HCF of
two numbers is 23. दो numbers के बीच का HCF 23 है and their LCM is 1449. If one of the numbers is 161, find the other. ठीक है, तो देखिए इंफॉर्मेशन क्या है. द HCF ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, तो लेट द नंबर्स बी, हमें तो नहीं मालूम क्या नंबर्स हैं, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी. अब उनका LCM क्या दिया है और HCF क्या दिया है. HCF ऑफ ए एंड बी क्या दिया है 23 और उनके बीच का LCM क्या दिया है 1449. इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, उनमें से एक नंबर 161 है, तो फिर नंबर क्या हो गया, फिर हमें एक ही नंबर निकालना है, तो हम क्या करें, लेट द अदर नंबर बी ए मान लेते हैं. एक नंबर तो हमें पता ही है, तो हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे कर दें 161. एक नंबर तो हमें पता ही है, एक नंबर हमको नहीं मालूम है, तो अब अपनी प्रॉपर्टी यूज करें. प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू HCF ऑफ दीज नंबर्स एंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स. तो अब ए हमें पता नहीं, बी हमें क्या है, बी एक तरीके से 161 हो गया सेकंड नंबर. ठीक है, HCF ऑफ दीज नंबर्स इज 23 एंड द LCM इज 160 और रादर 1449. बहुत आसान है. अब ए की वैल्यू बस हमें चाहिए 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाय 161. तो 23 1 जा 23, 7 टाइम जाएगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 एंड 2 16. अब 7 1 जा 7 2 जा 14, 4 0, 9 कैरी करा 7. देयरफॉर द अदर नंबर इज, दूसरा नंबर क्या था 207. मतलब 207 और 161 का HCF क्या है 23 है और इनका LCM क्या है 1449. ठीक है, ठीक है. एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. द HCF ऑफ टू नंबर्स is 18 and their product is 12960. Find their LCM. ठीक, तो हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया गया है और उनका HCF भी दिया गया, LCM निकालना है. तो हम क्या प्रॉपर्टी लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A and B is equal to HCF of those numbers A and B into LCM of those numbers A and B. अब LCM हमें पता नहीं है, उन नंबर्स का हमें वही निकालना है. HCF कितना गिवन है 18 और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रहा है, इंडिविजुअली नहीं हमें वैल्यूज पता है लेकिन उनका प्रोडक्ट हमें पता है इज 12960. LCM हमारा आ जाएगा. LCM इज व्हाट, LCM ऑफ दोज नंबर्स ए एंड बी क्या हो जाएगा 12960 डिवाइडेड बाय 18. तो 18 से कितनी बार जाएगा, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 3 बचा, 18 2 जा 36, 0. तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो गया, LCM ऑफ दोज टू नंबर्स इज व्हाट 702. काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं हमारे इसके. ठीक है, ठीक है. नाउ वी टेक एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे हमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी सीखने को मिलेगी. देखिए, इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स whose HCF is 18 and LCM is 760. Give reason. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ही इज आस्किंग वेदर वी कैन हैव टू नंबर्स, क्या हमारे पास ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं
जिनका HCF निकालें तो 18 आए और जिनका LCM निकालें तो 760 आए। ठीक है, एट फर्स्ट स्टेज तो आपको लगेगा क्यों नहीं हो सकता, कोई दो नंबर तो ऐसे जरूर होंगे जिसमें हम HCF निकालें तो 18 आ जाए और उनका LCM निकालें तो 760 आ जाए। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले हम लोग अपने एक पिछले क्वेश्चन पे जाते हैं जहां हमने ये निकाला था। देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन था जिसमें हमने 24 और 18 का क्या निकाला था, HCF और LCM। तो जरा चेक करिए, HCF क्या आया था 6 और LCM क्या आया था 72। अब अगर आप इसको क्लोजली वॉच करें तो आप पा रहे हैं कि LCM की जो वैल्यू है इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF। जो LCM हमारा आएगा वो हमारे HCF की वैल्यू से हमेशा डिविजिबल होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेट्स से ये देखिए, ये क्वेश्चन जो हम लोग ने लिया था, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, ये 23 था HCF और 1449 था LCM। अगर आप गौर से देखें तो 1449 को 23 डिवाइड कर रहा है। 23 6 138, we get 6 9, 23 3 69। देखिए कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। LCM HCF से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चेक करिए, एक ये क्वेश्चन हम लोग ने किया था, यहाँ HCF कितना था 18 था, LCM कितना आया था 720। देखिए 18 720 को हमेशा डिवाइड कर रहा है। तो एक प्रॉपर्टी हमको यहां से ये समझ में आई, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि द HCF ऑफ नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड्स द LCM ऑफ नंबर्स। या हम ये कह सकते हैं LCM is divisible by HCF of numbers। जिन नंबर्स का हमने HCF निकाला है और जिन नंबर्स का हमने LCM निकाला है, तो LCM की वैल्यू हमेशा HCF से डिविजिबल होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसे हम नंबर्स नहीं ढूंढ पाएंगे जिनका HCF LCM हमें दिया हो और वो ये प्रॉपर्टी होल्ड ना कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको एक हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमें दो नंबर्स का HCF 18 दिया है तो वो नंबर्स क्या होंगे। लेट्स से A एक नंबर है, B एक नंबर है। अब दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 है, मतलब दोनों में सबसे ज्यादा जो कॉमन वैल्यू आ सकती है वो क्या है 18। तो यानी A भी क्या होगा 18 का मल्टीपल, B भी क्या होगा 18 इंटू समथिंग। तो लेट्स से हमने कहा ये नंबर है N1, ये नंबर है N2, और N1 N2 आपस में क्या है, N1 N2 आर को प्राइम्स। ये क्यों अब हम कह रहे हैं N1 N2 को प्राइम्स क्यों होंगे, क्योंकि अगर N1 N2 को प्राइम्स नहीं है और इसमें कोई और फैक्टर भी कॉमन आ गया तो इसका मतलब 18 से बड़ा नंबर अब है जो दोनों में कॉमन है। लेट्स से अगर हम कहें N1 N2 में 2 कॉमन है, को प्राइम्स नहीं है। को प्राइम्स का मतलब जिनका HCF क्या हो 1 हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। अगर हम कहते हैं N1 N2 में 2 कॉमन है तो यानी ये जो चीज है N1 इसको 2 इंटू समथिंग लिख देंगे और N2 को भी 2 इंटू समथिंग लिख देंगे। और 18 तो हमारा HCF था ही, तो 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 मतलब 36 अब ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि वो तो कह रहा है 18 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है और अगर N1 N2 में कुछ चीज कॉमन आ गई तो वो इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 18 से ज्यादा वो हो जाएगा, यानी HCF 18 ना रह के वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे जो A और B दो नंबर्स होंगे वो यही होंगे। ठीक है, N1 N2 हमारे को प्राइम्स हो गए। अब अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो चेक करिए क्या होगा, A इंटू बी विल बी इक्वल टू HCF ऑफ A इंटू बी इंटू LCM इंटू A इंटू बी। तो A कितना है 18N1, B कितना है 18N2, HCF कितना है 18 और LCM कितना है 760। तो ये 18 से 18 गया, N1 इंटू N2 ये क्या आ रहा है 760 अपॉन 18। आप चेक करिए N1 N2 क्या है, N1 N2 तो नेचुरल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं या होल नंबर, जो कि ये फ्रैक्शन तो नहीं है इनमें से कोई भी। ठीक है, तो अगर हम इंटीजर्स मान लेते हैं इसे तो यानी N1 इंटू N2 भी इंटीजर होगा, क्योंकि N1 N2 इंडिविजुअली इंटीजर्स हैं, तो N1 इंटू N2 भी क्या होगा इंटीजर्स होगा। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा इंटीजर आएगा।
दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा, दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो होल नंबर आएगा। अब ये देखिए तो फिर राइट साइड भी होल नंबर या नेचुरल नंबर या इंटीजर आना चाहिए डिपेंडिंग ऑन n1 n2। वो चीज देखिए नहीं हो रही क्योंकि 18 760 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है पूरा। 18 अब ज्यादा से ज्यादा 2 9 सा 2 3 सा 6 2 8 सा 0 380 by 9। नाउ 380 by 9 is a fraction and not a whole number, integer और natural number। इसका मतलब n1 n2 फिर क्या हुआ, n1 n2 तो हमें पक्का था कि इंटीजर्स की कैटेगरी में आ रहा है या होल नंबर है, इंटीजर्स में हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर आ जाते हैं। इसका मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसका मतलब ऐसे दो नंबर्स नहीं पॉसिबल हैं जिनका HCF 18 हो और LCM 760 हो। ठीक है, तो इसका मतलब आप इतना रीजन भी दे देंगे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट कि आप बोलेंगे सिंस 760 which is the LCM of numbers is not divisible by HCF of numbers of same numbers, therefore we cannot find the two numbers whose HCF is 18 and LCM is 760। This is a very important observation कि जब भी हम HCF LCM निकालें तो ये चीज इंश्योर कर लें कि LCM की वैल्यू जो आई है वो HCF से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि LCM की वैल्यू HCF से डिविजिबल ना हो, और ये हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि अगर ऐसा आप ढूंढने जाओगे और ऐसा नहीं हो रहा होगा तो फिर इस तरीके की सिचुएशन आएगी एंड विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है,